जय सिया राम दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सकट चौथ के बारे में। तो ये किस दिन आ रही है, इसका क्या महत्व होता है और इस दिन पे हमको कैसे पूजा विधि करनी है और पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्र दर्शन का मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो आज इन सारे टॉपिकों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, जीवन से संकटों को दूर भगाने के लिए एक बहुत ही उत्तम योग आ रहा है 17 जनवरी 2025 को, जिसे सकट चौथ के नाम से जानते हैं। वैसे तो हर महीने ही चतुर्थी तिथि आती है, लेकिन माघ मास की जो चतुर्थी तिथि होती है उसकी बड़ी विशेष महत्वता बताई जाती है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंड चतुर्थी या तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने ही आता है, लेकिन माघ मास में जो चतुर्थी आती है वो सबसे बड़ी चतुर्थी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी माताएं इस दिन निर्जला व्रत करती हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनकी संतान हमेशा निरोगी बनी रहती है और साथ ही उसकी लंबी आयु भी होती है। सकट चौथ का ही वह दिन कहलाता है जब भगवान श्री गणेश ने माता पार्वती को यह वरदान दिया था कि जो भी स्त्री इस दिन व्रत रखती है उसके बच्चे निरोगी रहते हैं और लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को करने से माता पिता के संबंध बच्चों के साथ मधुर और मजबूत बने रहते हैं। अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। इस दिन पर भगवान श्री गणेश, चंद्रदेव और माता सकट माता की उपासना करने का विधान बताया जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्री गणपति जी की उपासना पूरे विधि विधान के साथ करता है तो उसके जीवन के सभी संकट जो हैं वो दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो दिया तिथि के अनुसार सकट चौथ का ये जो व्रत है ये 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। सकट चौथ चतुर्थी की जो तिथि है वो 17 जनवरी की सुबह 4:06 से शुरू हो जाएगी और तिथि का जो समापन है वो 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर रहेगा। तो सकट चौथ के पूजन के लिए जो पहला मुहूर्त रहेगा वो 5:27 से 6:21 तक का रहने वाला है। वहीं अगर हम दूसरे मुहूर्त की बात करें तो 8:34 से लेकर के 9:53 तक की आप जो है पूजा कर सकती हैं। चंद्र देवता को अर्घ देने का जो समय रहेगा वो रात को रहेगा 9:09 पर। आपको क्या करना है, आपको सुबह उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त में। चूंकि माघ मास चल रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही हो सके तो स्नान कर लें। फिर अपने घर के मंदिर में जाएं और सकट चौथ का व्रत रखने का संकल्प करें भगवान श्री गणेश के सामने। फिर संध्या काल होते समय आपको क्या करना है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, एक पटा बिछाइए, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, उस पर गणपति जी को बिठाइए, माता पार्वती को बिठाइए साथ में। उसके बाद आपको उनकी पूजा करनी है विधिवत रूप से। सबसे पहले स्नान कराना है। गणेश अथर्वशीष द्वारा गणेश जी को जो है गुड़ मिश्रित जल से स्नान जरूर से कराएं और उनको तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। फिर आप गणपति जी के ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए उनको 21 दूर्वा दर्द जो होती है वो आपको चढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद आप सकट चौथ की कथा सुनिए, गणेश जी की आरती कीजिए। जो कथा है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब चंद्र देवता निकल आए तो आपको चंद्र देवता को जल से, दूर्वा से, पुष्प, चंदन, अक्षर, शमी के पत्ते और दही मिलाकर के अर्घ प्रदान करना है। इस तरीके से चंद्रदेव की पूजा करते हुए आपको इस पूजा को संपन्न कर लेना है। फिर आप अपना जो सिंपल खाना होता है बिना प्याज लहसुन का वो आप खा सकते हैं। बहुत ही सरल पूजा होती है सकट चौथ व्रत की, लेकिन इसका महत्व अत्यधिक माना जाता है। तो जितनी भी स्त्रियां हैं जो संतान प्राप्ति की इच्छा करती हैं या ये चाहती हैं कि उनकी संतान तरक्की करे, उसकी लंबी आयु हो, तो ऐसी स्त्रियों को सकट चौथ का व्रत जरूर से रखना चाहिए। भगवान श्री गणेश की कृपा आपके बच्चों पर जरूर से बनी रहती है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन सकट चौथ व्रत के बारे में। आप सबको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम। भगवान श्री गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे।